हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेगा रिसर्च एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हमने बीएससी सेकेंड ईयर का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था अपने इस चैनल पे। ठीक है, आई होप कि कुछ जो बीएससी सेकेंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, ठीक है, उन्होंने इस लेक्चर को देखा होगा। आई होप कि उन्हें समझ में भी आया होगा कि मैंने एकदम मतलब कि 2-3 बार रिवाइज़ करके एक-एक वर्ड को रिपीट करके मैंने हर एक वर्ड को बताया था, ठीक है? तो आपको पिछला लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आज हम सरफेस फिनोमेना, ठीक है? जो कि उसी को कंटिन्यूअस करेंगे, सरफेस फिनोमेना उसी के आगे का डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है? तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ मैं कि जो बीएससी सेकंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि न्यू होंगे, उनके पास अगर ये वीडियो पहुँचता है तो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं थोड़ी-सी रिवाइज़ कर देता हूँ कि मैं पिछले लेक्चर में क्या कवर कर चुका हूँ। तो इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो है हमारा, वही मैंने इस लेक्चर में कवर किया है, ठीक है? तो हम देख लेते हैं कि एक बार शॉर्ट क्विक रिवीजन क्या है कि पिछले लेक्चर में हमने सरफेस फिनोमेना, सरफेस केमिस्ट्री का जो बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें मैंने क्या डिस्कस किया था, ठीक है? चलिए देख लेते हैं, छोटा-सा इंट्रो देख लेते हैं। तो हमने क्या-क्या डिस्कस किया था? पहला वर्ड तो यही है सरफेस। सरफेस किसे कहते हैं? सरफेस, सरफेस का मतलब जो होता है, सरफेस का मतलब क्या होता है? सेपरेशन, सेपरेशन। ठीक है, सरफेस का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। सरफेस का मतलब सेपरेशन होता है। सेपरेशन किसके किसके बीच? दो डिफरेंस मीडियम के बीच में जो सेपरेशन क्रिएट करे उसे हम सरफेस कहते हैं। मान लीजिए ये कोई एयर का मीडियम है हमारा, ये एयर का मीडियम है और ये वाटर का मीडियम है। ये हमारा एयर का मीडियम है और ये वाटर का मीडियम, ये एयर मीडियम है हमारा और ये वाटर मीडियम है। ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, ठीक है? तो ये हमारा एयर मीडियम हो गया और ये वाटर मीडियम हो गया। तो एयर मीडियम में और वाटर मीडियम का, देखिए ये एयर मीडियम का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे ये एयर मीडियम खत्म हो रहा और ये वाटर मीडियम का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में कुछ तो कुछ सेपरेशन डिस्क होगी जो इन दोनों को सेपरेट करेगा। अरे वाट एयर मीडियम तो यहाँ पे फिनिश हो रहा है, वाटर मीडियम यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कोई डिस्क जरूर होगा जो इनविजिबल होगी, ठीक है? तो उसी डिस्क को हम क्या कहेंगे? सरफेस कहेंगे। उसी सेपरेशन को क्या कहेंगे? सरफेस कहेंगे, ठीक है? तो सरफेस किसे कहेंगे? जो जो दो डिफरेंस मीडियम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे उसे हम सरफेस कहेंगे। तो सरफेस का मतलब समझ में आ गया, जो दो डिफरेंस मीडियम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे उसे हम सरफेस कहेंगे। तो ये एयर का मीडियम हो गया, ये वाटर का मीडियम हो गया हमारा। तो इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन क्रिएट कर रहा है डिस्क, इसी डिस्क को हम सरफेस कहेंगे। तो इतना हमने सरफेस के बारे में पिछले लेक्चर में कवर किया गया था, ठीक है? मैंने इसके और भी एग्जांपल्स दिए थे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इंट्रो बस दूंगा, शॉर्ट क्लिप दूंगा, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन। तो ये हमारा हो गया कि मैंने जो सरफेस है, सरफेस का मतलब क्या होता है? सेपरेशन होता है। सेपरेशन इनके भी दो डिफरेंस मीडियम के बीच में जो सेपरेशन क्रिएट करे उसे हम सरफेस कहेंगे। तो ये एयर का मीडियम हो गया, ये वाटर, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्क होगी जो इनविजिबल होगी, उसे हम सरफेस कहेंगे, जो एक दूसरे में दो डिफरेंस मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो ये हो गया सरफेस का, ठीक है? सरफेस का मतलब समझ में आ गया। ये सरफेस हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है, ठीक है? ये सरफेस का मतलब क्या हो गया? सेपरेशन, ठीक है? अब देखिए क्या इसके आगे क्या डिस्कस किया था हमने। एक छोटा सा प्यारा सा टीवी का डब्बा लिया था जिसे हम कोई मैटर मान रहे थे, सबस्टेंस मान रहे थे, ठीक है, सॉलिड मैटर मान रहे थे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं इसे। इसके ऊपर ये गैस मॉलिक्यूल्स हमारे आके डिपोजिट होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा ये हमारा गैस मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो गया चारों तरफ इसके, ठीक है। तो ये चारों तरफ इसके ऐसे अटैच हो गए, ये हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये चारों तरफ आके अटैच हो गए। तो ये हो गया हमारा पूरा। इसमें हम बताएंगे एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं, एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स आके डिपोजिट हो गए इसके ऊपर, ये जो गैस मॉलिक्यूल इसके ऊपर डिपोजिट हुए, आके अटैच हुए, इन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे? इसे गैस मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? गैस मॉलिक्यूल्स कहेंगे, इसे गैस मॉलिक्यूल्स कहेंगे।
अब इन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे हम? एडजॉर्बेट कहेंगे। एडजॉर्बेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट कहेंगे। तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? एडजॉर्बेट हो गए, जो एक सॉलिड सरफेस के ऊपर आके डिपोजिट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट कहेंगे। अब देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये मॉलिक्यूल्स कहाँ आ रहे हैं? किस सॉलिड मैटर पे आ रहे हैं? सॉलिड मैटर के अपर सरफेस पे आ रहे हैं, ऊपर वाले सरफेस पे आ रहे हैं। ये डिपोजिट हो रहे हैं, ना कि पेनिट्रेट करके इसके सरफेस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो उसके सरफेस के ऊपर डिपोजिट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ना कि उसके अंदर पेनिट्रेट करके अंदर जा रहे हैं। तो ये जिस सरफेस पे ये गैस मॉलिक्यूल जिस सरफेस पे आके डिपोजिट करेंगे, अटैच होंगे, उस सरफेस को हम सॉलिड सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉलिड सरफेस। उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? सॉलिड सरफेस। और इसी सॉलिड सरफेस को क्या कहेंगे इन केमिस्ट्री लैंग्वेज? एडजॉर्बेंट। क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। ये हो गया हमारा एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट समझ में आ गया। कोई भी गैस मॉलिक्यूल जो किसी भी सॉलिड सरफेस पे आके अटैच हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है, उस गैस मॉलिक्यूल को हम एडजॉर्बेंट कहेंगे। और जो गैस मॉलिक्यूल जिस सरफेस पे आके अटैच हो रहा है, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट कहेंगे। ये दोनों चीज क्लियर हुई? ये दोनों चीज क्लियर हुई? जल्दी से बताइए। देखिए, एडजॉर्बेट हो गया हमारा गैस मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो रहे हैं। ठीक है, उन गैस मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्बेट कहेंगे। और जो गैस मॉलिक्यूल जिस सरफेस पे आके अटैच हो रहे हैं, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट कहेंगे। समझ में आया? एडजॉर्बेट किसे कहेंगे, एडजॉर्बेंट किसे कहेंगे, सरफेस क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, ये आपका हो गया पूरा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। अब देखिए, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, गैस मॉलिक्यूल ये सरफेस पे आके डिपोजिट हो रहे हैं ये सरफेस पे आके डिपोजिट हो रहे हैं और डिपोजिशन शो कर रहे हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स का आके सॉलिड सरफेस के ऊपर डिपोजिट होना और डिपोजिशन शो करना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहेगा? क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन कहलाएगा। क्या? एडजॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे? जब कोई गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पे आके डिपोजिट हो, अटैच हो और डिपोजिशन शो करे, तो उसे हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। उस वो जो पूरा फिनोमेना हो रहा है उसे हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। और एक चीज, जब ये गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पे जब ये गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पे आके अटैच हो और क्या करें? रिएक्ट करें। किससे? सॉलिड सरफेस से। ये गैस मॉलिक्यूल्स आके सॉलिड सरफेस पे अटैच हो और रिएक्ट करे, तो ये जो पूरा फेनोमेना हो रहा है, इस पूरे फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? सरफेस फेनोमेना। क्या कहेंगे? सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना समझ में आया? सरफेस फेनोमेना किसे कहेंगे? जब गैस मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड सरफेस पे आके डिपोजिट हो और रिएक्ट करें। गैस मॉलिक्यूल जो है सॉलिड सरफेस पे डिपोजिट करें, अटैच हो और उससे रिएक्ट करें, तो वो जो पूरा फेनोमेना हो रहा है, उस फेनोमेना को क्या कहेंगे? सरफेस फेनोमेना। समझ में आया? सरफेस फेनोमेना किसे कहेंगे? एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे? एडजॉर्बेंट किसे कहेंगे? और एडजॉर्बेट किसे कहेंगे? तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, गैस मॉलिक्यूल को हम एडजॉर्बेट कह रहे हैं। जो गैस मॉलिक्यूल आके सॉलिड सरफेस पे अटैच हो रहे हैं उसे हम एडजॉर्बेट कह रहे हैं। अब ये गैस मॉलिक्यूल जो जिस सॉलिड सरफेस की सरफेस पे आके अटैच हो रहे हैं, उस सरफेस को सॉलिड सरफेस कहेंगे। और उस सॉलिड सरफेस को इन केमिस्ट्री लैंग्वेज एडजॉर्बेंट कहेंगे। समझ में आया? एडजॉर्बेंट किसे कहेंगे? जो गैस मॉलिक्यूल से जिस सरफेस पे आके अटैच हो रहे हैं उसे हम एडजॉर्बेंट कहेंगे। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे? जब गैस मॉलिक्यूल आके सॉलिड सरफेस पे डिपोजिट हो, अटैच हो जाए और डिपोजिशन शो करें, तो वो पूरा जो फिनोमेना होगा उसे हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। एडजॉर्प्शन उसे कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक और वर्ड क्या है? सरफेस फिनोमेना किसे कहेंगे? जब गैस मॉलिक्यूल्स आके सॉलिड सरफेस पे डिपोजिट हो और रिएक्ट करे, अटैच हो और रिएक्ट करे, किससे? सॉलिड सरफेस से। सॉलिड सरफेस से, तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो फिनोमेना क्या कहलाएगा? सरफेस फिनोमेना कहलाएगा। ठीक है, सरफेस फेनोमेना, सॉलिड सरफेस मतलब एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और ये सरफेस फेनोमेना, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई? तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एक और वर्ड है, एक और वर्ड क्या है? देखिए, पहले बता देते हैं, पहले फिर उसके बाद। ये हमारा क्या है? कोई सॉलिड मैटर है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है। इस पे गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे? अभी तक अटैच हो रहे थे।
अटैच हो रहे थे, ठीक है। ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स इससे अटैच हो रहे थे, ये अटैच हो रहे थे, क्या हो रहे थे, अटैच हो रहे थे। लेकिन जब यही मॉलिक्यूल अटैच ना होके इनसे सेपरेट होने लगे, जब यही मॉलिक्यूल इनसे अटैच ना होके सेपरेट होने लगे, ये मॉलिक्यूल इससे सेपरेट होने लगे, ऐसे दूर जाने लगे, दूर हो जाए, अलग हो जाए, इनसे सेपरेट हो जाए, ठीक है, सेपरेट हो जाए। यही गैस मॉलिक्यूल जब सेपरेट हो जाए सॉलिड मैटर के सरफेस से, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे क्या कहेंगे, डिजॉर्प्शन। क्या कहेंगे, डिजॉर्प्शन, ठीक है, इसे हम डिजॉर्प्शन कहेंगे। समझ में आया, डिजॉर्प्शन किसे कहेंगे, एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे, जब कोई गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पे आके अटैच कर रहा था उसे हम एडजॉर्प्शन कह रहे थे। लेकिन जब यही सेपरेट होने लगे, यही मॉलिक्यूल्स हमारे अटैच ना होके क्या होने लगे, सेपरेट होने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिजॉर्प्शन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, डिजॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। तो डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेड, सरफेस फिनोमेना, ये सारी टॉपिक्स मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्विक रिवीजन किया है जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें आज का लेक्चर कवर करना है, पूरा खत्म करना है, थोड़ी लंबा हो सकता है ये लेक्चर। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा जो सेकेंड ईयर के हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन था प्रीवियस लेक्चर का, क्या क्या कवर किया गया था, तो ये सारी चीजें कवर की गई थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा क्विक रिवीजन। अब चलिए डिस्कस करते हैं हम सरफेस फिनोमेना में आगे का डिस्कशन, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट यहां तक लिखवा दिया था विथ नोट्स, ठीक है, नोट्स का पूरा ठीक है। जो नोट्स का सब बच्चे फेयर मांगते हैं ना, तो वही पूरा लैंग्वेज लिखाया था, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। तो ये दो यहां तक हमने सरफेस फिनोमेना में कवर कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारा क्या कहते हैं, ये आगे का नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम कहां से डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट आज नोट्स लिखेंगे, क्योंकि जो समझाना था मैंने समझा दिया। अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो इस पे, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है, ये है एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये दोनों प्रोसेस है। पिछले लेक्चर में हमने एडजॉर्प्शन बताया था, जब कोई गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पे आके अटैच हो और डिपोजिशन शो करे, ठीक है, तो उसे हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। और जो एडजॉर्प्शन होता है हमारा, वो सरफेस फिनोमेना होता है। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब कोई एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड सरफेस पे आके अटैच हो रही है, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स आएगा किसी भी सरफेस पे अटैच ना होके उसके अंदर पेनिट्रेट करके अंदर चला जाए, ठीक है, सरफेस के ऊपर ही डिपॉजिट ना करे, सरफेस के ऊपर ही अटैच ना रहे, उस सरफेस के अंदर चला जाए पेनिट्रेट करके, तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ में आया, जो मॉलिक्यूल्स अभी तक डिपॉजिट होते थे, अटैच होते थे, वो इस प्रक्रिया में अटैच ना होके सरफेस के अंदर पेनिट्रेट करके चले जाएंगे, तो वो पूरा जो फिनोमेना होगा वो एब्जॉर्प्शन होगा। और एडजॉर्प्शन जो होता है सरफेस फिनोमेना होता है, और एब्जॉर्प्शन जो होता है बल्क फिनोमेना होता है। तो यही चीज हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखेंगे। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं आगे क्या लिखना है हमें, ठीक है। जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन में हमें क्या लिखना है, देखिए, एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन implies adsorption implies deposition at the surface, deposition at the surface, at the surface only, deposition at the surface only, मतलब ये केवल सरफेस फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस पे केवल डिपोजिशन होगा,
जो एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन इंप्लाइज डिपोजिशन एट द सरफेस ओनली। इंप्लाइज का मतलब यहाँ पे तात्पर्य होता है, हिंदी भी बता दें जिन बच्चों की थोड़ी मतलब कि इंग्लिश का सेंटेंस में हिंदी में मतलब एक्सप्लेनेशन करना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं तो आपको इंग्लिश में ही समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इंप्लाइज का मतलब यहाँ पे तात्पर्य हो गया, ठीक है। एडजॉर्प्शन इंप्लाइज डिपोजिशन एट द सरफेस ओनली, ठीक है, ये केवल सरफेस पे डिपोजिशन होगा, ठीक है। लेकिन वाइल क्या, वाइल 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 एब्जॉर्प्शन while absorption implies while absorption implies penetration into the body of solid, penetration into the body of solid, ठीक है। Absorption implies penetration into the body of solid, penetration into the body of solid, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ये डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। एडजॉर्प्शन में डिपोजिशन हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है, केवल सरफेस पे डिपोजिशन हो रहा है, मतलब अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं और डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो एडजॉर्प्शन में जो प्रोसेस हो रहा है पूरा सरफेस पे ही हो रहा है, सरफेस के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो ये केवल सरफेस पे ही हो रहा है, ठीक है। जबकि एब्जॉर्प्शन में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन इनटू द बॉडी ऑफ सॉलिड सरफेस, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स है जो एड्सॉर्बेट है, मतलब हमने बताया था ना, ये जो हमारा कोई सबस्टेंस है, जो टीवी का डब्बा है छोटा सा, ठीक है, इस पे गैस मॉलिक्यूल्स अभी तक अटैच हो रहे थे, ठीक है, डिपोजिट कर रहे थे, लेकिन जब यही मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाए, पेनिट्रेट करके अंदर चले जाए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसी भी सबस्टेंस के जो भी मैटर हमने लिया है, ठीक है, उसके अंदर चले जाए पेनिट्रेट करके, तो ये पूरा फिनोमेना क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा फिनोमेना जो हो रहा है उसे हम एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन समझ में आया। देखिए जब गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पेनिट्रेट करके अंदर चले जाएं, इनर सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाएं, जो भी सबस्टेंस है हमारा जो भी लिए हैं, ठीक है, तो वो जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया, कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए, हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों टॉपिक क्लियर और कंप्लीट, जो कि कल केवल बताया बस था, लिखवा भी दिया। तो जिन बच्चों को नोट्स की लगी रहती है कि हमारे पास नोट्स नहीं है, तो मैं नोट्स भी लिखवाते चल रहा हूँ। तो अगर कहीं भी मतलब कि वर्ड ना समझ में आए तो मैं बोल रहा हूँ, बोलने से आप सुन के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एड्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दो टॉपिक क्लियर हो गए। अब देखिए आगे क्या है, ठीक है। आगे जो स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है, जो कि आपको पता है क्या लिखना है। एड्जॉर्प्शन जो हो रहा है, एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन हमारा क्या है, एड्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना, एड्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना, एड्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेनॉन, ये हमारा सरफेस फेनोमेना है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना वाइल, जबकि एब्जॉर्प्शन 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 इज ए बल्क फेनोमेना, एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फेनोमेना। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना वाइल एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फेनोमेना। देखिए जो हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो सरफेस फेनोमेना है, लेकिन जो हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो बल्क फेनोमेना है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वो सरफेस फेनोमेना होता है,
और जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्क फिनोमेना होता है। ठीक है, तो वो हमारा बल्क फिनोमेना होता है। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। ठीक है, अब थोड़ी देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या कहते हैं, किसका, एब्जॉर्प्शन का। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या देखेंगे, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस पर कैसे डिपोजिट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स डिपोजिट हो रहे हैं, वही शो करना है, वही दिखाना है बस। ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू। अब मान लीजिए आपका कोई ये प्लेटिनम का कोई सबस्टेंस है, पीटी जिसे, ठीक है, ये पीटी है, ये पीटी, ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी सबस्टेंस लेंगे तो ऐसे डिब्बे के रूप में नहीं रहेगा, वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, टेढ़ा मेढ़ा सब हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका पीटी हो गया, ये मतलब ऐसे ही जुड़े हुए हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से आपस में ऐसे ही जुड़े हुए हैं थ्रू द बॉन्ड। ठीक है, प्लेटिनम के। अब इस पे मान लीजिए कोई भी H2 मॉलिक्यूल्स आ गया, कोई और भी मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, वो आके, ये H2 मॉलिक्यूल्स है, H2 मॉलिक्यूल्स वो आके इससे अटैच हो गए, ये देखिए डिपॉजिट हो गए इसके ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर के थ्रू मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं कि ये जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है हमारा, एड्जॉर्प्शन केवल सरफेस फिनोमेना है, ये जो मॉलिक्यूल से आके इसके सरफेस पे केवल अटैच हो रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्ट होके अटैच हो रहे हैं, ना कि यहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये मैकेनिज्म में यही समझाने का प्रयास है कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे आ रहे हैं सरफेस पे जुड़ रहे हैं, सॉलिड सरफेस पे, वो कोई भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, वहां पे केमिकल बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ रहे हैं, वो केवल अटैच हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, एक अट्रैक्शन है उनके बीच में, बस और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आपके मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ पे अट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट है इस पूरे सॉलिड मैटर के ऊपर। ये कोई आपका पूरा सॉलिड मैटर है, ठीक है, ये आपका इतना सॉलिड मैटर है। अब इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल H2 का मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे अट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म हो रहा है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये आपका आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसका डिस्कशन किया था और इस लेक्चर में आपको लिखवा दिया। ठीक है, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया कि एड्जॉर्प्शन किसे कहते हैं और एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं क्या है एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये पूरा प्रोसेस जो है पूरा सिंपल ही है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। अभी तो कोई भी मतलब ऐसा टॉपिक नहीं आया मेरे ख्याल से कि जो आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक ही चल रहा है, अभी कोई ऐसा टॉपिक है नहीं कि जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे। ठीक है, अभी इसका पूरा बेसिक ही चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको हर चीज क्लियर हो जानी चाहिए। मैं वैसे भी बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, तो आपका हर एक चीज क्लियर होना भी चाहिए। तो ये आपका एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, एड्जॉर्प्शन का टाइप देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, एड्जॉर्प्शन का टाइप। ठीक है, जो हमारा एड्जॉर्प्शन का टाइप है, एड्जॉर्प्शन का टाइप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमारा एड्जॉर्प्शन है, लिख देते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हमारा टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन है। ठीक है, अब ये जो टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन है ये कितने प्रकार का होता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन।
अब दूसरा क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन ये आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, दो टाइप के इसके एडजॉर्प्शन हो रहे हैं। एडजॉर्प्शन कितने तरीके के हो रहे हैं, फिजिकल हो रहा है और केमिकल हो रहा है। अब फिजिकल फेनोमेना कैसे हो रहा है आप देखिए, ठीक है। अभी तक जितना भी मैंने बताया कि ये मॉलिक्यूल्स आके इस पे डिपोजिट हो रहा है, अटैच हो रहा है, डिपोजिशन शो कर रहा है, तो वहां पे कोई भी मैंने ऐसा वर्ड नहीं दिया कि कोई भी बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। ऐसा मैंने एक भी जगह यूज नहीं किया कि जो भी गैस मॉलिक्यूल से जो भी एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट के ऊपर किसी भी बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहा था। मैंने ऐसा कहीं भी वर्ड यूज ही नहीं किया है, ठीक है। मैंने हमेशा यही यूज किया कि डिपोजिट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं और डिपोजिशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अटैच हो रहे हैं, तो कैसे अटैच हो रहे हैं, उनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, वांडर वाल फोर्स, उनके थ्रू अटैच हो रहे हैं। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, ये जो हमारा कोई भी सबस्टेंस है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसे हम उस पे जो गैस मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं, ये मान लो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हमारे जो हो रहे हैं यहाँ पे अटैच होंगे, ये अटैचमेंट शो कर रहा है, ठीक है। किसके थ्रू होंगे, एक वांडर वाल फोर्स के थ्रू। किसके थ्रू, वांडर वाल फोर्स के थ्रू, वांडर वाल फोर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये वांडरवाल फोर्स के थ्रू यहाँ पे अटैच होते हैं तो इसमें वांडरवाल फोर्स लगता है, ना कि केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे मॉलिक्यूल फिजिकल एडजॉर्प्शन में किसके थ्रू जुड़ रहे हैं, वंडरवाल फोर्स के थ्रू। यहाँ पे केवल अट्रैक्शन हो रहा है किसके, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट के सरफेस के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। मतलब वंडरवाल फोर्स के थ्रू यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब अटैच हो रहे हैं, ना कि केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो भी हो रहा है वो एक अट्रैक्शन है, वो वंडर वाल फोर्स के थ्रू एक दूसरे से आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब इसी में हम देख लेते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आपका एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए एडजॉर्बेंट किससे कह रहे हैं और एडजॉर्बेंट किससे कर रहे हैं, कह रहे हैं। नहीं तो गैस मॉलिक्यूल्स लूंगा तो आप यही भूल जाएंगे कि गैस मॉलिक्यूल जो जुड़ रहा उसे क्या कहेंगे और जिसके ऊपर वो जुड़ रहा उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट मतलब गैस मॉलिक्यूल जो किसी सरफेस के ऊपर जुड़ रहे हैं, मतलब एडजॉर्बेंट के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए ये कोई सबस्टेंस है, ठीक है, आपको ये सबस्टेंस है हमारा, ये सबस्टेंस है, ये अभी तक जो जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे थे हमारे वो कैसे जुड़ रहे थे, थ्रू द वांडर वाल, थ्रू द अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे वांडर वाल्स के थ्रू ना जुड़ के वांडर वाल्स के थ्रू ना जुड़ के ये कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें, ऐसे ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें और अटैच हो जाए किसी सबस्टेंस के सरफेस से, मतलब एडजॉर्बेंट के सरफेस से जुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा मेनली ये कोवैलेंट बॉन्ड से, किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से और आयनिक बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। यहाँ पे इस केमिकल एडजॉर्प्शन में जो होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन में जो होगा हमारा, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है हमारे यहाँ पे बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे एडजॉर्बेंट के सरफेस पे। लेकिन वो कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, वो या तो कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है। मतलब या तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे या फिर आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे एडजॉर्बेंट के सरफेस पे। एडजॉर्बेंट जो है हमारा वो या तो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा या तो आयनिक बॉन्ड से जुड़ेगा एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, कुछ नहीं, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं लगता है, यहाँ पे वंडरवाल फोर्स नहीं लगता है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
चलिए इनके बारे में हम लिख लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है केमिकल एड्जॉर्प्शन और क्या है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हेडिंग डालते हैं। पहला डालते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है हमारा। जो हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, पहला क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। अब देखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि इसमें जो भी मॉलिक्यूल जुड़ेंगे थ्रू द वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ेंगे। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन का क्या है। दिस इज ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल, दिस इज ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल, दिस इज ड्यू टू द गैस molecules, this is due to the gas molecules। ठीक है, और एटम ये किसके कारण होता है, या तो गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू होगा या तो एटम्स के थ्रू होगा। ये किसके कारण होगा, या तो गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू होगा या तो एटम्स के थ्रू होगा। ठीक है, being held to the being held to the solid surface, being held to the solid surface, being held to the solid surface। ये या तो गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू होगा या तो एटम्स के थ्रू होगा, और ये हेड मतलब जुड़ जाते हैं सॉलिड सरफेस से बाय वैन डर वाल्स फोर्स, बाय वैन डर वाल्स फोर्स, बाय वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, वीक होता है, ये हमारा वीक होता है। ठीक है, जो वैन डर वाल्स फोर्स होता है वो वीक होता है हमारा। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये दिस इज ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल्स, ये गैस मॉलिक्यूल्स या और एटम्स के बीच होता है। ठीक है, बीइंग हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस, ये हेल्ड कर जाते हैं मतलब जुड़ जाते हैं, ये सॉलिड सरफेस से जुड़ जाते हैं बाय वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है ना कि कोई एक बॉन्ड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी इसमें मॉलिक्यूल जुड़ते हैं वो वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू जुड़ते हैं। तो ये हो गया आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसमें एक स्टेटमेंट और क्या लिख सकते हैं, इट इज referred to as van der Waal adsorption, van der Waal adsorption। इसे हम वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका एड्जॉर्प्शन हो गया, कौन सा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में आप ऐसे फिगर भी बना सकते हैं कि कोई भी जो मैटर है आपका, ठीक है, वो हमारा जुड़ रहा है, किसके थ्रू जुड़ रहा है, वैन डर वाल फोर्स के थ्रू। ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं, किसके थ्रू, वैन डर वाल फोर्स के थ्रू, मतलब कोई अट्रैक्शन इनके बीच में कार्य कर रहा है, वो अट्रैक्शन क्या है, वैन डर वाल फोर्स। यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे वैन डर वाल फोर्स के थ्रू जुड़ेंगे, वैन डर वाल फोर्स। तो ये आपका हो गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो जुड़ किससे रहे हैं, वैन डर वाल फोर्स के थ्रू, और वो भी एड्जॉर्बेंट के ऊपर। एड्जॉर्बेंट जो है जुड़ रहा है एड्जॉर्बेंट के ऊपर थ्रू द वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स के थ्रू जुड़ रहा है। तो मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो हम केमिकल एड्जॉर्प्शन भी देख लेते हैं क्या है।
ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन आपका, केमिकल एडजॉर्प्शन। अब चलिए हेडिंग डाल दीजिए केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन इज ए लास्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, ये आपका केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया, ठीक है। ये केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया। अब केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स है हमारा वो किसके थ्रू जुड़ रहा है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। और वो कौन कौन से केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं, या तो आयनिक होंगे या तो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है। इन्हीं दो बॉन्ड के थ्रू इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेंट अटैच होगा। एडजॉर्बेंट किसके थ्रू होगा, या तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू होगा या तो आयनिक बॉन्ड के थ्रू एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जुड़ेगा। तो चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या है। in this kinds of adsorption, in this kind of adsorption, in this kinds of adsorption, in this kind of adsorption, the gas molecules are atom, the gas molecules are atom, the gas molecules or atom, the gas molecules or atom, the gas molecules or atom to the solid surface. In these kinds of adsorption, the gas molecules or atom are held are held are held to the solid surface, to the solid surface by chemical bond, to the solid surface, through the solid surface by chemical bond, ठीक है, by chemical bond, by chemical bond, ठीक है। तो ये आपका जो केमिकल बॉन्ड है इसमें जो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे। अब इसमें कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स हो रहे हैं, दिस बॉन्ड, this these bonds these bond these bond में भी कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, दिस बॉन्ड में भी कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड। तो ये आपका हो गया केमिकल बॉन्ड, केमिकल एडजॉर्प्शन। दिस बॉन्ड में भी कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इसमें कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, या तो आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं या तो कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे, या तो आयनिक बॉन्ड होंगे या तो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे इन नेचर, इन नेचर, ठीक है। तो ये आपका केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया। और फिजिकल एडजॉर्प्शन मैंने अभी लिखा था, उसमें क्या हो रहा था, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है वो हेल्ड हो रहे थे किससे, सॉलिड सरफेस से, और थ्रू द वांडरवाल फोर्स, ठीक है, वांडरवाल फोर्स के थ्रू वो सॉलिड सरफेस पे अटैच कर रहे थे। अब केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या है, इन दिस काइंड्स ऑफ एडजॉर्प्शन जो सॉलिड मतलब कि गैस मॉलिक्यूल्स है एटम्स है वो हेल्ड करेंगे सॉलिड सरफेस से बाय द केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के थ्रू। और वो कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स होंगे, दीज बॉन्ड में भी कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इन नेचर, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका मतलब कि स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन समझ में आया आपको, सबको समझ में आया जितने भी स्टूडेंट्स थे सेकेंड ईयर के, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज दो दो बार रिपीट कर रहा हूं तो आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन के बाद ये आपका लेक्चर खत्म। मैं ये एग्जांपल इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल है इसका
देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल क्या है इसका? हाइड्रोजन इज कीमोजॉर्बेड ऑन निकेल। हाइड्रोजन इज कीमोजॉर्बेड इन निकेल। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये कीमोजॉर्बेट, ठीक है, हाइड्रोजन कीमोजॉर्बेट ऑन निकेल, मतलब कि ये कीमोजॉर्बेट प्रोसेस शो कर रहा है निकेल के ऊपर। ठीक है, निकेल के ऊपर किससे अटैच होगा अभी देखते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तो इसमें पूरा ये फिजिकल, मतलब इसमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल दोनों दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या है स्ट्रक्चर? ठीक है, देखिए ये मान लीजिए जैसे प्लेटिनम लिखा लिया था अभी, यहाँ पे निकेल लेंगे, ऐसे निकेल है। ठीक है, ये हमारा निकेल है, ये निकेल है, ये निकेल है। ठीक है, तो ये हमारा निकेल हो गया। ठीक है, ये निकेल हो गया। ये निकेल का कोई सब्सटेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें जो होगा क्या होगा, पहले क्या होगा? फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इसमें दोनों एड्जॉर्प्शन शो करना है। ठीक है, दिखाएंगे कैसे होगा। देखिए फिजिकल में क्या होगा, पहले वांडरवाल के थ्रू अटैच होंगे, जितना भी निकेल है उस पे हाइड्रोजन अटैच करवा दीजिए। ये हमारा निकेल हो गया, ये निकेल हो गया, ये हमारा निकेल हो गया। ये हाइड्रोजन अटैच होगा थ्रू द वांडरवाल। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन, ये अटैच हो गया हाइड्रोजन निकेल से। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन के थ्रू जुड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये वांडरवाल फोर्स के थ्रू जुड़ गया निकेल से। अब देखिए यहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा? केमिकल एड्जॉर्प्शन, यहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, जो भी निकेल से जुड़ रहा है हाइड्रोजन वो बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। अब ये निकेल है। ठीक है, ये निकेल का कोई सब्सटेंस है, ये निकेल हो गया पूरा। ये निकेल। ठीक है, तो इस पे जो अब H2 जुड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये एक कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ेंगे। ये पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है? ये केमिकल एड्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे जो हो रहा है फिजिकल एड्जॉर्प्शन शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है फिजिकल एड्जॉर्प्शन शो कर रहा है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है कीमोजॉर्बेट ऑन निकेल, मतलब ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे शो करेगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी और केमिकल एड्जॉर्प्शन भी। पहले इसमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर उसके बाद कीमो, मतलब कि केमिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा केमिकल एड्जॉर्प्शन फिजिकल एड्जॉर्प्शन खत्म हुआ। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं एक बार साइड हो जा रहा हूँ, आप पूरा इसका मतलब कि स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेके तो ये आपका हो गया पूरा ये लेक्चर खत्म, कि फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस फिनोमेना का जो टॉपिक था मैंने क्या क्या कवर कर चुका है। सरफेस कवर कर चुका है, सरफेस किसे कहते हैं, एड्जॉर्बेंट किसे कहते हैं, एड्जॉर्बेंट किसे कहते हैं, एड्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, और एड्जॉर्प्शन के कितने टाइप होते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन, और उसके विथ एग्जांपल ये हमने पूरा कवर कर लिया है सरफेस फिनोमेना में। तो जिन बच्चों का सेकेंड ईयर है वो प्रीवियस लेक्चर अगर देखे होंगे तो उनके लिए ये नेक्स्ट लेक्चर है।
ठीक है, तो वो सरफेस केमिस्ट्री का, सरफेस फिनोमेना का ये नेक्स्ट लेक्चर भी देख लेंगे। ठीक है, जिससे उनको सफिशिएंट नोट्स मिलती रहेगी टाइमली, नहीं तो फिर उनका बीच में कुछ गैप हो जाएगा, छूट जाएगा, तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा खत्म हुआ सरफेस फिनोमेना का, ये जितना टॉपिक था इस लेक्चर का। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सरफेस फिनोमेना के जो आगे के टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सरफेस फिनोमेना का जितना भी इंट्रोडक्शन का पोर्शन था वो खत्म हुआ। ठीक है, अब इसके आगे के जो लेक्चर्स आएंगे, जो वीडियो अपलोड होंगे, उसमें कुछ नए प्रोसेस, कुछ नए कॉन्सेप्ट वो आगे आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, ना ही टेंशन लेनी है, बेफिक्र होकर आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, जिससे आपको भी ये ना लगे कि हम केवल चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए केवल चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी लेक्चर ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, तो हम उस पर न्यू लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो सरफेस फिनोमेना का इस लेक्चर का जितना भी टॉपिक था मैंने कवर किया। ठीक है, क्वालिटी के साथ कवर किया है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है, अगर डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मैं उस पर न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, भले ही टाइम लगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका सिलेबस भी थोड़ा लंबा है, तो उनके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो अगर समझ में आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।